हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आयोग ने ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर रखा है। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा संवाद 106 के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कहा गया है। इसमें जो है आपकी जो रैंक सूची है उसके प्रकाशन के संबंध में कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिय अभ्यर्थी जो है, आप जानते हैं कि आयोग द्वारा पिछले 4 वर्षों में जो है यहाँ पर चयन परीक्षाओं की जो है यहाँ पर शुचिता व पारदर्शिता के लिए जो है कई कार्य किए हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि इस प्रक्रिया को जो है और अधिक जो है पारदर्शिता बनाए जाने के लिए यहाँ पर चयन को जो है यहाँ पर समयबद्धता से पूर्ण करने की जो है दृष्टि से आयोग ने निर्णय ले रखा है कि यहाँ पे अब जो है यहाँ पर प्रत्येक जो परीक्षा आपकी होगी उसकी जो है परिणाम यानी कि आपकी जो है चयन सूची के साथ ही यहाँ पर एक जो है यहाँ पर प्रियोरिता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि आपकी जो है चयन सूची में आपकी एक पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी भी कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है उन सभी अभ्यर्थियों का विस्तृत विवरण होगा जिनमें जो है आपका न्यूनतम जो अंक है, यानी कि आपका जो है कम से कम 35% जो नंबर लेके आते 35 अंक लेके आते हैं, 45 नंबर लेके आते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। उससे अधिक अंक लिखित परीक्षा में जो है प्राप्त किए, जिन्होंने यहाँ 35 और 40 से ज़्यादा लिखित परीक्षा में यहाँ पर पास नंबर पाए होंगे, उसकी जो है यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि आपको जो है एक तो यहाँ पर चयन सूची अलग बनाई जाएगी और एक जो है आपकी रैंक सूची बनाई जाएगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इस सूची की जो क्रम संख्या से जो है अभ्यर्थियों को जो है अपनी रैंक भी जो है मिल जाएगी, तथा यह भी स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि श्रेणीवार जो है कट ऑफ के बाद किन अभ्यर्थियों की जो है प्रतीक्षा सूची का लाभ मिलने की संभावना होगी। यानी कि जो है इससे जो है एक लिस्ट बनेगी। मान लो यहाँ पर आप लास्ट मेरिट गई 50 गई है, तो अगर आपके यहाँ पर 49 है, ठीक है, 49 है तो आपका यहाँ पर आ सकता है। यहाँ तक जो है आपकी अगर यहाँ पर चयन सूची 50 तक गई है तो आपकी जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगी, यानी कि जो आपकी ठीक है परिणाम होगा 49 आने का, उसका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। मान लो उनमें से कोई चीज़ मान लो कोई अभ्यर्थी ने छोड़ दिया तो आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो इनकी आपका यहाँ पर सारी की सारी जो लिस्ट है जिनके पास होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर बननी है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और ऐसी जो संभावित अभ्यर्थी या हैं जो उनका जो है आयोग यहाँ पर अल्प सूचना देकर जो है अभिलेख सत्यापन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा समय देखिए उनको यहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और इस संबंध में जो है आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की जो है प्रति उपयोगार्थ संलग्न हो गए हैं, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि कृपया जो है तदनुसार प्रत्येक परीक्षा परिणाम के साथ ही जो है प्रकाशित होने वाली सूची का जो है इसका भी आपको संज्ञान मिलना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और प्रथम चरण में जो है चयनित अभ्यर्थी, ठीक है, के ना आने पर जो है अगर आपका जो चयन है नहीं हो चुका है, ठीक है, मान लो किसी का चयन हो गया और वो नहीं लेना चाहता उसमें, तो आपका जो है नंबर आ सकता है, इस यहाँ पे कहा गया है। यानी कि आपका द्वितीय चरण में जो है या उससे आगे की सूची में जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है देखते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया एक चीज़। और दूसरा इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे विषय रखा गया है कि आयोग द्वारा जो है लिखित परीक्षा का जो है परिणाम जारी करने के साथ ही जो है सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो है प्रियोरिता सूची के प्रकाशन के संबंध में, तो यहाँ पर जो है उन सभी का जो है प्रकाशन किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। इसमें भी वही है। और इसमें जो है आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है, अधिकारी जो अंक हैं सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए 45% है, तो 45 नंबर आते हैं आपके, तो आपको जो है उस मेरिट लिस्ट में सूची में शामिल कर दिया जाएगा, आप जो है लिस्ट में आ जाएगा नाम। और वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है 35, ठीक है, या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सूची में जो है नाम होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक क्रम होगा, इसमें अनुक्रम लिखा होगा, ठीक है, और नाम और पिता का नाम लिखा होगा, लिंग, ठीक है, श्रेणी होगा, उप श्रेणी होगा और नॉर्मलाइजेशन अंक यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर जो है एक ही प्रश्न पत्र से जो है परीक्षा हुई हो वहाँ नॉर्मलाइजेशन अंक के, ठीक है, स्थान पर जो है वास्तविक अंक होंगे। यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन अंक नहीं होगा जहाँ पर आपका एक ही शिफ्ट में पेपर हो, यानी कि एक ही बार पेपर हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन होते हैं कई शिफ्टों में पेपर होता है, अलग अलग पेपर होते हैं, तो अगर एक ही पेपर होगा एक ही दिन हो सभी का तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, बाकी का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर करा जाएगा। और इसके साथ जो है अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी प्राप्तांकों का विवरण, ठीक है, विस्तृत विवरण जो भी अपना ओटीपी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ओटीपी के माध्यम से अपना जो नंबरों का आंक, ठीक है, पूरा नंबर है वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और यहाँ पे कहा गया अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण में उनकी ओएमआर सीट की जो है प्रति इमेज या ऑनलाइन परीक्षा
के मामले जो है उनके जो रिस्पांस तथा नॉर्मलाइजेशन अंक वो वास्तविक अंक भी देखे जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और तीसरी यहाँ पे कहा गया यह नई व्यवस्था चयन में जो है पारदर्शिता वो जो है अभ्यर्थी की सुविधा के साथ साथ जो है इसलिए भी लागू की जा रही है कि अपनी अपनी जो है श्रेणी में कट ऑफ के ठीक नीचे के अभ्यर्थी अपने चयन की संभावना के प्रति सजग रहें। वह यदि अभिलेख सत्यापन के बाद कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित या अनर्ह पाए जाते हैं तो उन्हें जो है अल्प सूचना पर भी यहाँ पर जो है बुलाया जा सके, और इससे जो है चयन को समय पर जो है पूरी करने में आयोग को जो है आसानी होगी। यानी कि आपकी जो है वेटिंग लिस्ट आनी कंपलसरी है। और इसमें जो है अगर मान लो किसी ने छोड़ दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदे के 2-3 जॉब लग जाते हैं, एक ने उसे छोड़नी पड़ती है क्योंकि एक ही ज्वाइन करेगा। अगर 3 जगह सेलेक्ट हो रखा है तो ऐसे में जो है अगर मान लो किसी का 0.5 या 1-2 नंबर से रुक भी जाता है तो आपका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है चयन आयोग ने इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और चौथा चीज़ यहाँ पर रखा गया है कि अर्हकारी जो है अंक 35 व 45 से कम प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, जो कि लिखित परीक्षा में जो है अनर्ह यानी कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो इनकी 35 या 40 से कम अगर नंबर आएंगे तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अतः इन्हें जो है इस सूची में जो है शामिल करने का औचित्य नहीं है। तो इस लिस्ट में जो है 35 और 45 से कम जो है जिसके नंबर होंगे उनको यहाँ पर जो है लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। किंतु अपने ठीक है व्यक्तिगत परिणाम ऐसे अभ्यर्थी भी जो हैं OTP के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो OTP के माध्यम से ये देख सकते हैं आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे अब आप आगामी, तो उन सभी में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। एक तो होगा चयनित लिस्ट, दूसरा होगा यहाँ पर आपका ठीक है पूरी जो मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, आपके कितने कितने नंबर है वो सब कुछ लिस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये नई अपडेट है यूके त्रिपाठी की ओर से, जो कि सही है एक तरह का, क्योंकि जिनका यहाँ पर 1-2 नंबर से रुक जाता है तो उनको होप रहेगी अब कि हमारा नंबर पक्का डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी पोस्ट होती हैं, मान लो 45 पोस्ट हैं तो 45 में से 40 पोस्ट पर निकाल देते हैं, 5 पोस्ट वैसे बच जाते हैं। तो ऐसे में जो है सभी पोस्टों पर आप निकालने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।